डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है रुबाइशा की? 2 जगह फ्रैक्चर था, हमने हड्डियां जोड़ दी हैं और माशाल्लाह काफी बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है। अभी थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे हम, आप परेशान हो। थैंक यू, थैंक यू। बात सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी है बहुत जरूरी। तुम पप्पो के साथ अस्पताल जाओ और मुझे मजीद बच्चा नहीं चाहिए। अब देख क्या रही हो? सुना नहीं? पप्पो के साथ जाना डॉक्टर पे। क्या आप चाहते हैं मैं अपने हाथों से अपनी गोद? जब तक राहील को अपना बच्चा नहीं सफर कर लेती ना, उस वक्त तक मैं कोई और बच्चा नहीं आने दूंगा इस घर में। आप इतने जालिम हो सकते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो सुन, तुम कर रही हो राहील के साथ, वो तुम्हें एहसास नहीं होता? मैं ऐसा क्या कर दिया मैंने राहिल के साथ? ऐसा क्या किया है? उसके कपड़े उठा के बाहर किससे फेंके थे? मैं फेंकूंगी उसके कपड़े बाहर? मैं ऐसा कर सकती हूं? और मैं वो भी नहीं कर सकती जो आप चाहते हैं। मैं अच्छी तरह से समझती हूं कि आपको कौन भड़का रहा है। मुझे पता नहीं था कि आपके दिल में मेरे लिए बदगुमानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप मुझसे अपने ही बच्चे को मारने का कहेंगे। खाला, फुफो, फुफो। नुदरत, तू इस वक्त? अरे टाइम तो देख, क्या बात है? खैरियत तो है? अरे क्या हो गया फुफो, सांस तो लेने दो। मेरे आते ही तुमने वावेला मचाना शुरू कर दिया। ये मेरा घर नहीं है। अरे बहन बेटियां अगर इस वक्त मैके आए ना तो दाल में जरूर कुछ काला होता है। फुफो तुम्हें तो हर वक्त खाने पीने की पड़ी रहती है। सुबह बताऊंगी, अभी आराम करने दो। कर ले आराम। साहब आप कहाँ चले गए थे? आप रात से बेगम साहिबा कितनी परेशान थी। कहाँ पर है मामा? आपके इंतजार में अभी सोई हैं। आप कहीं तो जगा दूं? नहीं नहीं, आराम करने दो। नुदरत कहाँ है? नुदरत बीबी वो तो रात को ही चली गई थी अपने मैके। अच्छा वो चली गई। आप चाय लेकर आए। अब रुबाइशा को मैं इस हालत में कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ? अब तुम देख लेना कि होता क्या है। अरे तुम कब आई? रात को आई थी भाई, आप सो चुके थे। अकेली आई हो क्या? नहीं, आदीन छोड़कर गया है। अच्छा खैर ये बताओ, क्या खाओगी आज रात को? सब्जी मंगवा लो। सब्जी बड़े दिनों से खाई ही नहीं। बिना चलो सच्ची सही। अरे नुदरत, क्या हाल है? और अदीन आया, मुझसे तो मिला भी नहीं। उसका तो नाम ना लो, सारे फसाद की जड़ वो है। क्यों, तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है? झगड़ा? उसे रुबाइशा से फुर्सत मिले तो मुझसे झगड़े ना। रुबाइशा? वो कहां से आ गई तुम दोनों के बीच में? वो गई कब थी कि वापस आती? कसम अल्लाह मियां की, आधी रात को उसका एक फोन आया और वो भागता भाग गया उसके पास। नुदरत, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मम्मा को बताना चाहिए था। मामा से बात करनी चाहिए थी। अरे तुम शुक्र करो कि मैंने कोई हंगामा खड़ा नहीं किया। अरे मेरा क्या है, मैं तो अकेली हूँ। खाला ने सब बता दिया है मुझे। अरे तुम अपनी फिक्र करो, मेरे भाई को पता चल गया ना तो इस नन्हे से बच्चे को लेकर कहाँ जाओगी तुम अकेली? मेरी बच्ची को भावच का कितना ख्याल है।
हेलो। हेलो रमीज, कैसे हो बेटा? जी जी मैं ठीक हूँ। वाइशा को तो मैंने मतलब वो वॉशरूम में। तो तुम भी तो मेरे बेटे हो ना, तुम मुझसे बात करो। अच्छा ये बताओ कब आ रहे हो तुम दोनों कनाडा? मैं वाइशा से मशवरा करके आपको बता देता हूँ। बेटा मेरी और मोहसिन की भी यही ख्वाहिश है कि तुम दोनों अपनी लाइफ के ये सुनहरे दिन यहाँ गुजारो हमारे साथ। खुदा करे हजारों बहारें तुम दोनों को नसीब हो। मुझे यकीन है तुम दोनों हमेशा बहुत खुश रहोगे। जी जी आंटी बिल्कुल। ठीक है मैं बाद में करती हूँ। ओके ओके आंटी। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। ठीक हो ना तुम? करो वाइशा, प्लीज मत रो। इस तरह तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाए। परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए। रमीज नशा करता है। तुम्हें अंदाजा है कि मेरे साथ क्या हो गया है? लाइफ पार्टनर ढूंढने निकले थे तुम मेरे लिए। कैसे होते हैं लाइफ पार्टनर्स? मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा था, सब कुछ बैकफायर कर। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। I'll never forgive you for this. तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल चुके थे, मुझे छोड़ देते मेरे हाथ पर। लाइफ सेव करने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। देखो रुबाइशा, मुझे मेरा यकीन करो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा नहीं करे। लेकिन तुम्हें मेरी फीलिंग्स की गहराई का तो अंदाजा था आदि। तुम्हें पता था कि मुझे तुमसे कितना प्यार है। तुमने मुझे खत्म कर दिया है आदि। मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है तुमने। कुछ नहीं बचा अब मेरे पास, सब खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुकी हूँ। क्या बात है, बड़ी निखरी निखरी लग रही है। बड़ी नेल पॉलिश वगैरह, ऊंचा हाथ मारा है। नहीं नहीं, कुछ पैसे जमा किए थे तो सैलून चली गई और कुछ कपड़े वपड़े ले लिए। अच्छा ये बता, मेरे वाला सेट कितने का बिका? 9.5 लाख रुपए का बिका है। कसम अल्लाह मियाँ की, इतना भारी सेट सिर्फ 9.5 लाख को? अरे उसके तो झुमके झुमके लाखों के थे। अरे इतने पुराने डिजाइन का था, और वैसे भी सुनार ने उसको पिघला के नए डिजाइन का बनाना था। और मुजाहिद भी तो नहीं मान रहा था, उससे भी तो मनाना था ना। अच्छा तू ये बता, तू अचानक कैसे भाई के घर आ गई? मैं तो नहीं आना चाह रही थी, सास ने रोका ही नहीं। अदीन ने भी नहीं रोका तुझे? वो अपनी पुरानी मोहब्बत के चक्कर में कहीं गायब हुआ था। ये तूने अच्छा नहीं किया। एक तो चोरी भी की, ऊपर से घर छोड़कर आ गई। अरे तू फिक्र ना कर, साइमा का ऐसा गला दबाया, जब उसकी चीख निकलेगी ना तो अदीन और उसकी माँ दौड़े चले आएंगे, देखना। पगली, अदीन और उसकी माँ आ गए और फाइक भाई का इतना बड़ा बेटा देखा तो वही उल्टे पांव दौड़ जाएंगे। कसम अल्लाह मियाँ की, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाय ये तो उल्टा ना पड़ जाए। क्या कर? साइमा बेटा, सब खैरियत तो है ना? जब नुदरत आती है तो खैरियत कहाँ रहती है अम्मा? जी पता नहीं बेखबरी की किन घड़ियों में ये फैसला हो गया है, जिसका हासिल पछतावे के सिवा कुछ
आदिन को क्या जरूरत थी रुबाइशा से कांटेक्ट में रहने की, और फिर उसके कॉल करने पर भागे जाने की? वो बेचारी भी हालात की चक्की में पिस रही है। शादी के चंद ही दिन बाद उसे तलाक हो गई। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? पता नहीं कहाँ गलती हो गई है। कोई नहीं जानता कि कब तक इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अफसोस की बात तो ये कि हर इंसान अपनी जगह मुजरिम भी है और मासूम भी। नुदरत ने तो मुझे शुरू ही से आजिज कर रखा है, और अब मुझ में तो बर्दाश्त का हौसला भी नहीं रह गया बेटा। और मैं कभी कभी तुम्हें सोचती हूँ कि ये बेजोड़ रिश्ता आखिर कैसे निभेगा। साइमा बेटा, समझौता सिर्फ तुम ही नहीं, हम भी कर रहे हैं। नुदरत की वजह से मुझे और आदीन को। लेकिन उसने तो यहाँ पे इस तरह की कोई भी बात नहीं की है, बल्कि उसने तो फाइव को ये वाला इंप्रेशन दिया है कि वो सिर्फ मिलने के लिए आई है। अच्छा, हाँ, इसका मतलब है कि वो अपना और तुम्हारा घर बसाए रखना चाहती है। ज़ाहिर तो यही रखता है। ठीक है, मैं आदीन को समझाऊंगी बेटा कि नुदरत को ले आए। जी ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? अदीन यार, मैं रुबाइशा की खैरियत मालूम करना है। एक्सक्यूज मी, किस ताल्लुक से? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? यार अदीन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अपनी गलती की तलाफी करना है। हो प्लीज, एक ऐसी लड़की जिसके साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा, उसके दुखों का क्या उजाला करोगे तुम? आदीन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश। जस्ट शट अप। तुम्हारी असलियत खुल चुकी है। तुमने मेरे और रुबाइशा के बारे में जो बकवास की है ना, I won't spare you for that. Understand? आदीन मुझे एक चांस और दे के देखो। तुम उसे तलाक दे चुके हो, अब किस चांस की बात करते हो तुम? मेरी बात गौर से सुनो रमीज, तुमने रुबाइशा को जो अजियत दी है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चले जाओ यहां से। तेरे भतीजे ने नई गाड़ी ली है। नुदरत, तुम्हें पता है मुजाहिद ने नई गाड़ी ली है? हैं? नुदरत, मुबारकबादी दोगी? फजूल बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। खा लो। वो खा के देखो तो सही बेटा, कितने शौक से लेकर आया है। बाद में खा लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं जरा खाला का मुंह मीठा करवा के आती हूँ अंदर जाके। हैं? तुमको पेमेंट मिल गई है, पैसे मिल गए, अब मेरी तस्वीरें और मेरे खत वापस करो। पेमेंट ना कहो, नजराना कहो, नजराना। बकवास ना करो, मेरी चीजें वापस कर दो वरना। वो तुम्हारी अमानत और हमारी मोहब्बत की यादें, यार उन्हीं के सहारे तो जी। कसम अल्लाह मियां की, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूं। बहुत घटिया आदमी हो तुम। शुक्रिया। जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। अभी नहीं, मुझे अभी नहीं जाना। नुदरत बहस मत करो, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं खुद आ जाऊंगी ना। मैं तुम्हारे एरिया में एंटर हो चुका हूँ, तैयार हो जाओ। अरे ऐसे कैसे, ना कोई खबर ना कोई इत्तला बताए बगैर ही। और फिसाद की जड़ सुना नहीं है, जाके पानी लेकर आ, मैं पुप्पो हूं तेरी। लेकिन मम्मी कहती थी मेरे कोई पुप्पो नहीं है। लो, तेरी माँ खुद मर गई और साथ मुझे भी मार गई। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसका समझौता नहीं, इसको धोखा कहते हैं। राहिल छोटा है, एक मासूम बच्चा है, अपनी माँ को खो चुका है। जल्दी चलो, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। अरे बेटा, यूं अचानक चले आए, तुमने तो बताया भी नहीं। क्या आपको मेरा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं बेटा। नुदरत, मैंने तुम्हें कहा है ना, जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे ऑफिस भी पहुंचना है, देर हो रही है।
दादो भूख लगी है, सैंडविच बना के दे दे। भूख लगी है तो जाके अपनी माँ से बोल, दादो भूख लगी है सैंडविच बना के दे। अरे भाई साइमा तुम कहाँ हो? बना के दो अपने बेटे को कुछ खाने के लिए। साइमा, साइमा, ये साइमा का बच्चा तो नहीं? अरे भाई अगर फाइव का बेटा है तो उस लिहाज से साइमा उसकी माँ हुई ना। क्या? इसका मतलब है कि फाइव पहले से शादीशुदा था? हाँ तो और क्या भाई, हमने तो रिश्ते कराने वाली औरत को सारी बातें बता दी थी। अब अगर उसने नहीं बताया तो उसमें हमारा क्या कसूर? साइमा भी यहाँ पर इतना कुछ गुजरता है, उसने बताया था नहीं। साहिबा, कहाँ है साहिबा? इतना बड़ा धोखा किया तुम लोगों ने हमारे साथ। कसम अल्लाह मियां की, मुझे रुबाइशा मेरी सौकन बनी हुई है, वो धोखा नहीं है। अपनी बकवास बंद करो। साहिबा, चलो मेरे साथ। तुम लोग साहिबा के काबिल नहीं हो। तुम तो मुझे लेने आए थे। तुम यहीं पे रहोगी अब। क्या 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 कह रहे हो तुम? साहिबा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। साहिबा चलो मेरे साथ। आपको भी अभी बोलना था, चुप नहीं रह सकती थी। सब क्या है सर? तुमने हमें कुछ बताया भी नहीं। फाइक का बीवी और बच्चा एकदम से निकल आया। आदिम, उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है, सारा इशू खत्म है। क्या हो गया तुम्हें? तुम फाइक के बच्चे को पालोगे क्या? इस सब के लिए मैंने ये कुर्बानी दी थी। आदिम, शादी के बाद इंसान की जिंदगी बहुत चेंज हो जाती है। जिंदगी फिर बस एक समझौता बन के रह जाती है। It's all about a compromise. और ये ups and downs तो आते हैं। I'm sorry, I don't agree with you. तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसका समझौता नहीं, इसको धोखा कहते हैं। तो तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? राहिल छोटा है, एक मासूम बच्चा है, अपनी माँ को खो चुका है। ठीक है, आज मैं स्टेप लेके घर वापस चली जाती हूँ। कभी तुमने सोचा है कि मामा के दिल पर क्या गुजरेगी? वो पहले ही अपने हालात से लड़ रही हैं, और जहां हमने इतनी कुर्बानी दी वहां एक ही सार और सही। और ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूं। फाइव मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और खाला भी बहुत अच्छी है। आदीन, जिंदगी में सब कुछ मनचाहा नहीं मिलता। जिसके पास जो है, जो अल्लाह मियां ने दिया है, उसी में खुश रहना चाहिए। बात को समझने की कोशिश करो। अरे होगा क्या? फाइक आएगा तो तुम सब कुछ साइमा पे डाल देना। मगर कैसे? देखो, इन दोनों मियां बीवी में तो पहले से खटपट चल रही थी, हैं? तुम कहना कि हमारे रोकने के बावजूद वो अपने भाई के साथ चली गई। इसका नतीजा क्या निकलेगा? हाय हाय, तुम खामखा ही हलकान हो रही हो। आ गया मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? क्या आप क्यों बनाएंगी? साइमा से कहना, वो बना देगी। साइमा घर पे होगी तो चाय बनाएगी ना। क्या? भाई आया था उसका, उसी के साथ गई है। कहाँ गई है? मुझसे पूछ कर तो जाती। तुम्हारा बेटा जो है फसाद की जड़ है, उसी से चिढ़ के चली गई है। फुफ्फो, आप राहील को इस तरह कह रही हैं? शौकन का बेटा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए चली गई। अगर इस वजह से गई है ना, तो मेरी तरफ से 100 दफा जाए घर से और वापस भी ना आए। बल्कि अगर किसी और कोई मसला ना मेरे बेटे से, तो वो भी यहाँ चलता बने। हाय, कहीं मुझे तो नहीं सुना रहा है? क्या कह गया?
रुबाइशा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। क्यों आए हो तुम यहाँ? कभी भी कुछ बाकी रहता है करने को? चोट अगर ज्यादा गहरी हो, इसके लिए सॉरी के अल्फाज कोई माने नहीं रखते। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं चले जाओ रमीज यहाँ से, वरना मैं शोर मचाकर सिक्योरिटी को बुला लूंगी। हमेशा मैं सॉरी करना है बस। खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से। तुम्हें मुझे माफ करना होगा। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात समझने की कोशिश करो। ओके, आई एम नॉट। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? निकलो यहाँ से। मैं इससे माफी मांगने आया हूँ। चले जाए यहाँ से। मैं इससे रुको यार, मैं इससे माफी मांगने आया था। जस्ट शट अप, ले जाए इसको बाहर। लेके जाए इसे। माफी मांगने आया था। मेरी बात सुननी पड़ेगी तुमको। दिल धड़के मैं तुमसे आह कैसे कहूँ। वाह भाई वाह। अरे तुम कब आई? ये सब कब लिया, बताया ही नहीं। वो अरे नुदरत, सलाम अलैकुम खाला। वालेकुम सलाम। बेटा सहेलियां हो तो तुम जैसी, हम गरीबों का कितना एहसास है तुम्हें। मेरी बचपन की सहेली है, इसके लिए तो जान भी हाजिर है। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। भाई ये सब कहाँ से आ रहा है? इतना माल कहाँ से आ रहा है? अरे तुम बैठो तो सही ना। आओ, तुम इतनी अच्छी सहेली हो मेरी, तुमसे क्या छुपाना। वो मेरा एक बहुत अमीर दोस्त है, वही ला के देता है सब कुछ। कसम अल्लाह मियाँ की, मुझे तो सारे के सारे कंगले मिलते हैं। तुम्हारा दोस्त बड़े ही दिल वाला है। अच्छा ये बता मुजाहिद ने मेरे खत और तस्वीरें वापस किए? ससुराल ने मुझे चोर बना के रख दिया, पता नहीं क्या चाहता है ये। दे देगा ना, मैं उससे बात करूंगी। तू ये बता, आदीन भाई आए? तेरी सास ने लेने भेजा उन्हें? वही बताने के लिए आई थी मैं, लेकिन तू तो कभी मुड़कर खबर नहीं लेती। आदीन आया था मुझे लेने, और ले साइमा को गया वो। क्या? हाँ। देखो तुम परेशान मत हो, वो यहाँ पर अब नहीं आ सकता। The security will take care of it. अभी आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि अभी आपको यहाँ से डिस्चार्ज किया जा सके। अदीन तुम जानते हो उसे, वो पागल है, किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे नहीं रुकना, प्लीज टेक मी होम। लेकिन आपको इनकी बहुत केयर करना पड़ेगी और रेगुलर चेकअप के लिए यहाँ लाना होगा। मेरे ख्याल में हमें इसे घर ले जाना चाहिए। अरे मेरी बच्ची, मेरे कमरे में जरा एसी तो लगवा दे। हैं फुफ्फो, मैं दरख्तों से पैसे तोड़ कर नहीं लाती हूँ। हाय हाय बेटा, मेरे कमरे में तो इतनी गर्मी है कि कलेजा मुंह को आता है। कसम अल्लाह मियाँ की, ये तो पता नहीं है कि तुमने मरने के बाद दोज़ख में जाना है या जन्नत में। मैं तो कहती हूँ हर हालत में ना गुजारा करना सीखो। अच्छा, अपनी सहेली नादिया को तो हलक तक भर रही हो। अरे मैंने जरा सी फरमाइश क्या कर दी, बातें सुनाने बैठ गई तुम तो। है कौन सा? ये देखिए खाला, ये क्या कह रही है, पीछे पड़ गई है मेरे। कह रही है कमरे में एसी लगवा के दो। लो, इस उम्र में ये चोंच ले। वाह नफीसा वाह, खुद तो ठंडा कमरा लेके बैठ गई हो। पता भी है मेरे कमरे में किस कदर गर्मी होती है। अरे क्या पता मरने के बाद दोज़ख में जाना है या जन्नत में। मैं तो कहती हूँ इंसान को हर माहौल का आदी होना चाहिए। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। दोज़ख में जाओगी तुम, हमेशा ही मुझसे जलती रहती हो। सारा दिन तो तुम मुंह चलाती रहती हो, ना दीन ना दुनिया, और चली है जन्नती बनने। आदीन, तुम अगर इतनी देर तक यहाँ रुकोगे तो नुसरत फिर कोई इशू खड़ा कर देगी। वो मोहतरमा पहले ही नाराज हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टिल मुझे बहुत डर लगता है उससे, और अब मुझ में बिल्कुल पेशेंस नहीं है उसकी कोई भी बात बर्दाश्त करने की। वैसे रुबाइशा, सोच भी नहीं सकता था कि रमीज इस हद तक गिर सकता। मामा का फोन है। जी मामा। रुबाइशा बेटा, तुम्हारे पापा की डेथ हो गई है।
बेटा हमें मजीद यहाँ कुछ दिन लग जाएंगे, तुम घबराना नहीं। और हाँ, रनीस से कहना मैं उसे याद कर रही थी। क्या हुआ? पप्पा की डेथ हो गई। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तू क्या बैठ के हर वक्त टीवी देखते रहता है? क्या देख रहा है मुझे ऐसे? जाके पानी लेकर आ मेरे लिए। ओ फिसाद की जड़ सुना नहीं है? जाके पानी लेकर आ, मैं फुप्पो हूं तेरी। लेकिन मम्मी कहती थी मेरी कोई फुप्पो नहीं है। लो, तेरी माँ खुद मर गई और साथ मुझे भी मार गई। ऐसे क्या देख रहा है आंखें फाड़ के? जा। मेरी छोटी मम्मी कब आएंगी? मनहूस मारे, एक माँ को खा चुका है, दूसरी के पीछे पड़ गया है। जल्दी जा पानी लेकर आ मेरे लिए, बदतमीज कहीं का। और ठंडा लेकर आना पानी। रुबाइशा, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि इस हालत में तुम कब तक अकेली रहोगी? रह लूंगी आदि, कुछ दिन में मामा पापा आ जाएंगे। और वैसे भी ये अकेलापन तो अब मेरी किस्मत बन गया है। ऐसा तो मत करो रुबाइशा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सिर्फ खुशफहमियां हैं और कुछ नहीं। रुबाइशा, मुझे लगता है अंकल आंटी तो पप्पा की डेथ के बाद जल्दी वापस नहीं आएंगे। तुम भी कनाडा क्यों नहीं चली जाती हो? आफ्टर ऑल उन्हें हकाइक बताना भी तो जरूरी है। अच्छा, उन्हें बता दूं कि उनकी बेटी उजड़ गई है, ठुकरा दी गई है? नहीं आदि, पापा फुप्पो से बहुत प्यार करते हैं, और इस तरह अचानक उनके बेवा हो जाने के बाद वो पता नहीं किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे। मैं अपनी कहानी सुनाकर उन्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। लेकिन हकीकत को कब तक छुपाया जा सकता है? पापा, हेलो, मेरी छोटी मम्मी है। राहिल बात कर रहे हो? मम्मी आप कहाँ चली गई हैं? मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे मिस कर रहे हैं? मैं कब से भूखा हूँ, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता। वो नुजरत आंटी है ना, वो बस मुझे डांटती रहती हैं। आई एम सो सॉरी बेटा। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। बाकी आप आ जाएंगी ना? आपसे वादा करती हूँ, बहुत जल्दी। बाय। किसका फोन था? अरे बैठो बैठो बेटा, बैठो। भाई के बेटे राहिल का फोन था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि मुझे बहुत मिस कर रहा है। देखो बेटा, अब तुम खुद माँ बनने जा रही हो, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ज्यादा सोचो भी नहीं, क्योंकि ज्यादा सोचने से फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। तुम्हारी कमी उस घर में महसूस की जा रही है, यही तुम्हारी कामयाबी है। मुझे बहुत खुशी है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुमने इतने मुश्किल हालात में भी सब्र से अपनी जगह बना ली। वो तो ठीक है, और मुझे तो एहसास हो गया है, लेकिन आदीन को कौन समझाए? उसका भी गुस्सा गलत नहीं है,
वो नुदरत की नादानियों को तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रहा था। अब तुम ही अगर खुश नहीं हो तो बात तो गुस्से की है। तो फिर आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें अपने ससुराल वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि 1 तारीख रात के बाद रोशन सुबह होने को है। फाइक की औलाद को अपना मान लो, उसके बाद बाकी बंद रह जाने वाले दरवाजे भी एक एक करके खुलते चले जाएंगे इंशाल्लाह। ये सारी बात ये राहील की वजह से बिगड़ी है। खुद तो मर गई, हमारे लिए ये अजाब छोड़ गई। बस बस, अब और कुछ ना कहना। राहील मेरी औलाद है और ये उसका ही घर है। अरे वाह, वो कल का बच्चा इस घर का मालिक भी हो गया। हाँ, वो मालिक है इस घर का। और तुम वापस जाओ अपने घर। सुकून बर्बाद करके रखती है हम लोगों का। मैंने सुकून बर्बाद किया या तुम्हारे उस फितने ने? मैंने कहा ना राहील यही रहेगा, तुम अपने घर जाओ। उस घर में जाऊं? उस घर में जाऊं जहां पे आदीन को अपनी महबूबा के चोंचले उठाने से फुर्सत नहीं है? वहां कहां है मेरी जगह? ये तुम्हारा मसला है, और वैसे भी बीवी के ऊपर होता है कि वो घर का माहौल क्या रखती है। अपनी सास से बात करो या फिर आदीन से, लेकिन दोबारा यहां पर लड़ झगड़ के आने की जरूरत नहीं है। कसम अल्लाह मियां की सारी गलती मेरी है, सारी बुराई मुझ में ही है। और तुम्हारा वो छोटा फितना, वो तो दूध में नहा के आया है ना, अब तो तुम्हें उसकी माँ भी फरिश्ता लगती होगी। ये सच है, और अच्छा हुआ कि आज खुद ही तुम्हारी जुबान पर आ गया है। और दूसरा सच ये है कि मेरा घर उजाड़ने वाली असल में तुम हो। मैं? हाँ, जैसे उसकी माँ में तो घर बसाने के बड़े गुण थे। अरे गुण की तरह तो तुम चिपक गई हो। तुम ना सिर्फ मेरी खुशी की दुश्मन हो, बल्कि मेरी बीवी की भी कातिल हो। कातिल? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है भाई। हाँ, तुम कातिल हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने उसे इस घर से निकाला, और इसी वजह से वो बेचारी सिसक सिसक के मरी है। खून किया तुमने मेरे अरमानों और मेरे बच्चे की खुशी का। अरे नुसरत फाइक, ये क्या हो रहा है? क्यों तुम दोनों ने शोर मचा रखा है? हैं? बात क्या है? फुप्पो, तुम देख रही हो बेटे के आते कैसे खून सफेद हो गया भाई का? खून सफेद नहीं हुआ, खून ने जोश मारा है। काश ये जोश कभी पहले आता ना, तो जरी इस घर में होती। फुप्पो, तुम भी बदल गई। वो 2 फुट के फितने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं। अरे बहुत देख ली तुम्हारी खुद से रही, और खबरदार आज के बाद तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाया, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, याद रखना। देख रही हो तुम? हाँ हाँ बेटा, सब देख रही हूँ मैं, सब देख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। बेटा बेटा ये क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, बस पैर फिसल गया था सीढ़ियों से। अच्छा अच्छा, चलो अल्लाह सेहत दे। बेटा ये तुम्हारी और रमीज मियाँ की शादी की एल्बम डिलीवर करने आया था मैं, और वो मोहसिन साहब ने तुम्हें गिफ्ट करने के लिए ये फोटो फ्रेम भी बनवाया। अब बेटा वो तो मुल्क में इस वक्त है नहीं, तो तुम ही रख लो बेटा ये। ठीक है, पैसे मैं आपको ऑफिस ही भिजवा दूंगी। नहीं नहीं बेटा, पेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट मुझे मिल चुकी है। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये डिलीवर करने के लिए आया था। आप कुछ लेंगे? चाय? नहीं बेटा, इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर किसी वक्त है। खुदा हाफिज बेटा, खुदा। तुम एक बद किरदार औरत, तुम्हारी नजर में शोहर से ज्यादा पुराने यार की अहमियत है। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। रजिया! जी बीबी जी। ये तस्वीरें उठाओ और इन्हें बाहर ले जाके आग लगा दो। जी। ऊंचा सुनने लग गई हो तुम। उठाओ ये सब और बाहर ले जाओ यहाँ से। जी। जब मेरे और तुम्हारे दरमियान हर रिश्ता खत्म हो चुका है तो क्यों आ जाते हो यहाँ पर बार बार? आदीन, माना कि मेरा जुर्म बहुत बड़ा है, लेकिन क्या मुझे माफी मांगने का भी हक नहीं है? क्या फायदा? क्या मिलेगा तुम्हारी माफी से? क्या रुबाइशा को दिए हुए जख्म भर जाएंगे? एक हस्ती को दागदार कर देना, उसको कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ना, क्या ये काबिल माफी है? देखो रमीज, तुमने जो करना था तुम कर चुके हो, अब चले जाओ यहां से। आदीन प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज।
मेरी शख्सियत में ही फॉल्ट है यार। मैं जब छोटा था तो अम्मी का इंतकाल हो गया और वालिद ने दूसरी शादी कर दी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वालिदैन के ना होने पे कॉन्फिडेंस में कितनी कमी आ जाती है, सोच बिखर सी जाती है इंसान। यूनिवर्सिटी में जब मैंने पहली दफा रुबाइशा को देखा तो मुझे लगा मुझे मेरा साहिल मिल गया। हाँ, मेरी मंजिल थी वो, मेरी एक तरफा चाहत का महवर थी। मगर जब मुझे पता चला कि वो तुम में इंटरेस्टेड है, मैंने पहली दफा नशा किया। यहां तक कि मैंने कनाडा शिफ्ट होने का फैसला भी रुबाइशा की वजह से किया, क्योंकि मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि वो मेरी आंखों के सामने किसी और से बात करे। रमीज, इन बातों का कोई फायदा नहीं। ठीक कहा तुम। अच्छा, ये हक मेहर है। रुबाइशा के नाम मेरा अपार्टमेंट है, ये प्लीज उससे पहुंचा दें। मैं बहुत बदनसीब था कि रुबाइशा के इतना पास होते हुए भी उससे सदियों के फासले पर। मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है, तुम रुबाइशा से शादी करो। क्या तुम और रुबाइशा एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते? मेरे आखिरी अल्फाज रुबाइशा के नाम अमानत के तौर पे उसको पहुंचा देना। तू दूर भी तू पास भी, जीने की है आस भी, कुछ तू बसी छाँव सी मेहरबान। ये दूरियां नजदीकियां, ये दूरियां नजदीकियां।